पता है हु, विच, हुम, व्हाट, हुज और दैट, ये वो वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन इनको यूज़ करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, आपकी इंग्लिश को स्पाइस अप कर सकते हो, एक डेकोरेटिव वे में आप आपकी इंग्लिश को बोल सकते हो। तो इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन को आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। हु, विच, हुम, व्हाट, हुज और दैट। तो चलिए बिना टाइम करे हम आगे बढ़ते हैं। हु जो हमें बताता है जो इस सेंस में, ये व्यक्ति के लिए होता है। हुम मतलब जिसे, ये भी व्यक्ति के लिए है। विच मतलब जो, ये सिर्फ किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। उसके बाद व्हाट, वैसे ही दैट, ये भी जो इस सेंस में यूज किया गया है, जो निर्जीव वस्तु या किसी थॉट के लिए यूज किया जाता है। और हुज मतलब जिसका, ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए भी यूज होगा। तो गाइस कंफ्यूज होने का काम नहीं है, हम देखते हैं वन बाय वन इसे किस तरह से यूज करना है। ये जो WH वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हु, हुम, विच, इनका आज तक हम यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते थे, क्वेश्चन बनाने के लिए करते थे। जैसे मुझे पूछना है कि वो कौन है, हु इज ही, विच इज योर पेन, तो इस सेंस में हम यूज करते थे। लेकिन अब हम देखेंगे इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करना। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है एक प्रोनाउन को यूज करके, वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं यूज। हु के सेंटेंसेस देखते हैं। दिस इज द मैन हु लिव्स इन माई सोसाइटी, ये वो ही आदमी है जो मेरी सोसाइटी में रहता है। तो यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। एक दिस इज द मैन और ही लिव्स इन माई सोसाइटी, इनको मैंने एक सेंटेंस में डाला है, हु लिव्स इन माई सोसाइटी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इसे मैं इस तरह से नहीं कह पाती थी क्या, दिस मैन लिव्स इन माई सोसाइटी, ये आदमी मेरी सोसाइटी में रहता है, वो भी करेक्ट है। लेकिन इस क्लॉज को या इस रिलेटिव प्रोनाउन को मैं कब यूज करूंगी, एक सिचुएशन आप आपकी आंखों के सामने लाइए। एक दिन आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और एक जाना पहचाना सा बंदा आपको दिखाई देता है। आप उसको देखकर सोचेंगे इसे मैंने कहाँ देखा है, और तभी आपको याद आता है कि अरे ये तो मेरी ही सोसाइटी में रहता है। तो आप कहोगे दिस इज द मैन हु लिव्स इन माई सोसाइटी। तो इस सिचुएशन में इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। जैसा कि सेकेंड सेंटेंस, द विमेन हु इज शाउटिंग इज माई कजिन, तो वो जो लेडी है जो चिल्ला रही है वो मेरी कजिन है। तो यहाँ उसकी चिल्लाने वाली क्रिया को मुझे हाईलाइट करना था, तो मैंने वो कहा कि जो लेडी चिल्ला रही है, जो जोर जोर से बातें कर रही है, वो मेरी कजिन है। एग्जाम्पल, वो लड़का जिसने ये कॉम्पिटिशन भी जीती है एक सिंगर भी है। द बॉय हु हैज वन द कॉम्पिटिशन इज अ सिंगर एज वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर्स हु वर देयर आर राइटर्स, टीचर्स जो वहाँ पर थे वो राइटर्स भी है। तो ये यहाँ पर उनकी राइटर्स होना इसको हाईलाइट किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस का हु का यहाँ पर यूज किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन का। अब हु ये वर्ड, ये रिलेटिव प्रोनाउन जब वन और दोज के साथ आता है तो वो अलग मीनिंग देता है। देखिए अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमने देखा कोई लड़का, कोई बंदा, कोई टीचर, कोई लेडी, इनके बारे में बात हो रही थी। लेकिन जब मुझे कोई बात कॉमनली कहना होता है तो मुझे वन हु या दोज हु का प्रयोग करना होगा। जैसे जो सबकी मदद करता है, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। तो जो मतलब यहाँ मैंने स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिया, कोई लड़के का, कोई लड़की का। तो इस सेंस में मुझे सिंगुलर अगर बोलना है तो मैं वन हु कहूँगी, और प्लूरल सेंस में जब मुझे बोलना है तो मैं दोज हु कहूँगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल है, वन हु स्पीक्स ट्रूथ एवरीवन लाइक्स हिम। अब वन यहाँ सिंगुलर सेंस में यूज किया गया है, वन हु। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, जो सच बोलता है उसे सब पसंद करते हैं। अब सेकेंड सेंटेंस में आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि ये प्लूरल सेंस में यूज किया गया सेंटेंस। दोज हु हेल्प एवरीवन गॉड हेल्प्स देम, जो सबकी मदद करते हैं कहा गया है, प्लूरल सेंस में है, ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है। तो यहाँ पर हमने देखा वन हु और दोज हु का यूज। अब देखते हैं हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिसका मतलब होता है जिसे या जिसकी। दिस इज द वीमेन हुम आई हेल्प्ड, ये वो औरत है जिसकी मैंने मदद की। तो जिसकी यहाँ पर इस सेंस में हुम ये वर्ड आया है। सेकेंड सेंटेंस, दिस इज द सिंगर हुम आई मेट इन कॉन्सर्ट, ये सिंगर है
जिसे मैं कॉन्सर्ट में मिला या मिली, तो जिसे या जिसके इस सेंस में मैंने यहाँ whom को यूज किया है। द गर्ल एडवाइज्ड इज माई नीस, वो लड़की जिसे आपने एडवाइस की है, कुछ उपदेश दिया है, सजेशन दिया है, वो मेरी भतीजी है। तो यहाँ गाइस whom का मतलब हुआ जिसे या जिसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन whom I gave money is my servant, वो आदमी जिसे मैंने पैसे दिए वो मेरा सर्वेंट है। I know the boy whom you gave job, मैं उस बंदे को, उस लड़के को जानती हूँ जिसे आपने जॉब दी है। तो ये एग्जाम्पल्स हुए whom के, जिसका मतलब होता है जिसे या जिसको। नंबर का रिलेटिव प्रोनाउन है विच। तो गाइज यहाँ विच का मतलब भी होता है जो या जिसे, लेकिन ये हमें इतना याद रखना होगा कि स्पेसिफिकली ये नॉन लिविंग थिंग या किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को। तो सेंटेंस है द टीवी विच आई बॉट इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर विच मतलब जो, लेकिन मैंने वो टीवी के लिए यूज किया है जो एक नॉन लिविंग थिंग है या कोई वस्तु है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे तो बुक के लिए यूज किया गया है जो भी एक वस्तु है। इसका मतलब हुआ टीवी जो मैंने लाया है, जो खरीदा है, वो बहुत महंगा है, और बुक जो मैंने पढ़ी है वो बहुत यूजफुल है, काम की है। द सिटी विच इज बिग हैज मेनी शॉपिंग मॉल्स, वो सिटी जो बहुत बड़ी है उसमें बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है। द वॉलेट विच आई लॉस्ट यस्टरडे इज फाउंड, वो मेरा वॉलेट जो मैंने कल गंवा दिया था, गुम हो गया था, वो आज मिल गया है। हियर इज द चर्च विच वी विजिटेड यस्टरडे, ये चर्च है जिसे हमने कल देखा था। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट और दैट। ये दोनों का सेम मीनिंग होता है गाइज, जो होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग के लिए और किसी थॉट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई रियली लाइक द फूड दैट यू मेड। अब मैंने फूड के बारे में बात कर रही हूँ कि जिससे मुझे वो फूड अच्छा लगा जो तुमने बनाया, ये राइट है, लेकिन इसी सेंटेंस में अगर मैं व्हाट का यूज कर रही हूं तो वो रॉन्ग है। आई रियली लाइक द फूड व्हाट यू मेड, तो क्यों रॉन्ग हुआ है? क्योंकि मैं उस नाउन को बता रही हूं, फूड के बारे में बात कर रही हूं, तो जब मैं फूड बोल रही हूं तो मुझे व्हाट को यूज नहीं करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने फूड बोला है। तो इसी सेकेंड सेंटेंस को करेक्ट करने का काम पड़ा, तो हम कहेंगे आई रियली लाइक व्हाट यू मेड। तो यहां पर मैंने फूड कहा ही नहीं, उस नाउन का मुझे नाम ही नहीं लेना है जो नाउन के बारे में हम व्हाट लगाएंगे। यहां देखिए, आई ऑलवेज अचीव व्हाट आई वॉन्ट, मैंने हमेशा वो पाया है जो मैंने चाहा है। अब वो पाया है ऐसे कहा गया है, यहाँ क्या पाया है ये नहीं बताया है। आई डिड व्हाट आई सेड, मैंने जो कहा वो किया, लेकिन कोई स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है कि क्या किया। लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, मुझे अच्छा लगा जो तुम पहन रहे हो। तो ये मुझे क्या अच्छा लगा, कोई ड्रेस, कोई कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई ज्वेलरी, किसी की भी बात यहाँ नहीं की गई है, जस्ट आई लाइक कहा गया है। तो जहाँ पर हम नाउन को यूज नहीं करते वहाँ में व्हाट लगाना है। गाइज अगर आप 6th एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे ये वर्ड, तो दोनों सेंटेंस सेम है। देखिए 6th वाले में क्या डिफरेंस है, आई लाइक द ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग। अब 5th और 6th में ये डिफरेंस है कि क्या लाइक कर रहा है वो बंदा, वो नहीं बताया गया है जब मुझे व्हाट लेना है। और जब मैं लाइक द ड्रेस कह रही हूं कि मुझे तुम्हारा ड्रेस अच्छा लगा है जो तुमने पहना है, तो यहां पर मैं दैट को लूंगी। तो यहां पर स्पेसिफिकली आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जहां हमें नाउन पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें दैट लेना है, और जब हमें नाउन नहीं पता है हमें व्हाट लेना है। रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, इसका यूज हम पोजेशन के लिए करेंगे, लाइक पोजेशन बाय पीपल, एनिमल और थिंग्स। तो ये किसी के लिए भी यूज होगा, वो थिंग्स भी है तो भी, वो एनिमल्स है तो भी, वो लिविंग थिंग है तो भी। आई वर्क विथ अ गर्ल हुज एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर, हम कहेंगे देखिए मैं उस लड़की के साथ काम करता हूं जिसका एम्बिशन डॉक्टर बनना है। दिस इज द बुक हुज टाइटल आई कांट रिमेंबर, ये बुक है जिसका टाइटल, जिसका नाम मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। पहले कि हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर जाए, गाइड्स आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आई हैव अ ब्रदर हुज कार इज रेड, मुझे एक भाई है जिसकी कार रेड है। तो
इसी सेंटेंस को गाइज मैं एक अलग वे में भी कह सकती हूँ, आई हैव अ ब्रदर हिज कार इज रेड। लेकिन ये दो सेंटेंसेस को अलग अलग कहने से अच्छा है, बेहतर वे है कि हम उन्हें एक करके कहें। हम whose का प्रयोग करते हैं। रीड्स द बस whose सीट्स आर कंफर्टेबल। ये बस है जिसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। दिस इज द ऑडिटोरियम whose कैपेसिटी इज 1000। ये ऑडिटोरियम है जिसकी कैपेसिटी 1000 है। ऑडिटोरियम के लिए कोई हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए।